जब आपको अपने कामों से, अपने मेहनत से मिलने वाली सफलता पर भरोसा न हो तो आपको दूसरे के कामों में खोट निकालने की एक आदत बन जाती है। जैसे एक कहावत है, कहानी आपने सुनी होगी, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो उसने अंगूर को खट्टा कहना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार जब कोई चरित्रहीन व्यक्ति या औरत, जब उसको समाज में मान सम्मान नहीं मिलता तो वह समाज के कुछ चुनिंदा चरित्रवान लोगों के चरित्र के ऊपर चरित्र हनन का झूठा आरोप लगाना शुरू कर देता है, ताकि उनको इतना बदनाम किया जाए कि वे भी हमारे कम्युनिटी में शामिल हो जाए। इस कम्युनिटी में केवल मैं ही एक चरित्रहीन न रह पाऊँ, इसलिए वो ऐसा माहौल बनाकर अपना एक ग्रुप खड़ा करते हैं। जैसे आप किसी चोर के घर जाइएगा तो वो पहले अपना पर्स, अपना सामान आपके जहाँ बैठिएगा वहाँ से हटाना शुरू कर देता है, क्योंकि चोर का नेचर है, वो दूसरों को भी चोर की नज़रों से ही देखता है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान भारतीय राजनीतिक दलों की वही हालत है। उन्हें अब लग रहा है कि राम मंदिर बनने के वजह से बहुत सारा बड़ा एक वोट बैंक इनके तरफ से खिसक रहा है, और हालांकि कुछ जाति वाली वोट इन्हें मिल जाएंगे, फिर भी अब तो इन्हें लगता है कि पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए न माहौल बना हुआ है। लोग सिर्फ एक पार्टी विशेष की तारीफ कर रहे हैं। लोग सिर्फ एक धर्म, एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरफ पंथ का नाम ले रहे हैं, जिससे पूरे देश में एक सकारात्मक भक्तिमय हिंदूमय राममय माहौल बना हुआ है। तो इस माहौल को कैसे ख़राब किया जाए, उसमें कैसे विघ्न डाला जाए, और डालकर अपने आप को भी दिखाया जाए कि नहीं, हम भी इस देश में हैं, मेरे नाम की भी पार्टी इस देश में है, जिंदा हैं हम लोग। फुटेज पाने के लिए गाली देना, फुटेज पाने के लिए बदनाम करना, तरह तरह की गलत अवधारणाएं, एक माहौल तैयार करना ताकि किसी खास वोट बैंक को खुश करके उनको अपना वोट लेना। और उन्हें तो पता है कि हिंदुओं के वोट टुकड़े टुकड़े हैं, जाति वाले तो हमें देंगे ही, लेकिन इन्हें भ्रम है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी के ऊपर, कैसे 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जो माहौल तैयार किया जा रहा है, जो लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, पूरे देश में एक राममय माहौल है, भक्तिमय, सकारात्मक। आप देख रहे होंगे कि लोग सुबह से शाम तक उठते हैं, जगह जगह राम भजन ही बज रहे हैं। मतलब अजब सा देश में माहौल है। हाँ, इस माहौल का फ़ायदा एक पार्टी को मिल रहा है, परंतु उसको फ़ायदा भी इसलिए मिल रहा है कि वो इस काम में लगी हुई है। आप भी लग जाइए, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे, कैसे इस देश के तमाम जो गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के दलों ने लगातार एक एक नेता करके कैसे भगवान राम के खिलाफ अपने लगातार बयानबाजी से हिंदुओं को आहत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि हिंदू इनके प्रयासों से आहत होने वाले नहीं है, क्योंकि उनके दिल में बस एक ही राम धुन, राम भजन ही लगी हुई है। चलिए हम पहले विस्तार से इस वीडियो में बात करते हैं, देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि पूरे भारत में एक अजब सा माहौल विपक्षी पार्टियों के द्वारा खड़ा कर दिया गया है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो 22 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए विभिन्न संगठनों को, विभिन्न पार्टियों को, नेताओं को, मंत्रियों को, सबको लगभग हर एक वर्ग के प्रतिष्ठित जानी मानी हस्तियों को उस पूजा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। कुछ लोग सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता अक्षत से पूजित अक्षत को लेकर, अयोध्या से पूजित अक्षत को लेकर, जहां हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बस्ती, हर घर में जा रहे हैं और अयोध्या के निमंत्रण दे रहे हैं। लोगों में हर्षोल्लास, सकारात्मक शक्ति और एक आनंदमय वातावरण बना हुआ है। फिर भी कुछ लोग इस सकारात्मक वातावरण में भी खलल डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर बच जाने से रोजगार नहीं मिलेगी। अरे भैया,
मंदिर बन रहा है कितने दिनों से, उसमें कितने ठेकेदार, कितने मजदूर, कितने मिस्त्री, कितनी कंपनियों को रोजगार मिला। बालू, ईंट, सीमेंट, गिट्टी, छड़, संगमरमर, मिट्टी, इतने सप्लाई हुए, सप्लायर को रोजगार मिला। लकड़ी बनाने वाले, फर्नीचर बनाने वाले को रोजगार मिला। मिट्टी का बर्तन बनाने वालों को रोजगार मिला। मूर्तिकार को रोजगार मिला। पेंटर को रोजगार मिला। वहाँ जाने आने के लिए जितने गाड़ियाँ यातायात हो रही हैं उनको रोजगार मिला। फूल वालों को रोजगार मिला। पूरा रोजगार तो मंदिर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, फिर रोजगार कैसे नहीं मिला। रहा बात कि एक बहुत ही चुनिंदा नेता हैं जो हैं तो 9वीं फेल, अकल भी उनकी अभी भी बच्चों वाली ही है, मुंह में सुपारी डालकर अल्लड़ बोलते हैं, फिर भी उनका बयान ज़रा सुनिएगा। वो क्या बोलते हैं कि आपको भूख लगेगा तो मंदिर, पैरवा टूट जाएगा तो मंदिर में जाइएगा कि हॉस्पिटल में जाइएगा। आप मंदिर में जाने पर तो कुछ मिलता नहीं है और चढ़ावे चढ़ाना पड़ता है। इस मूर्ख को कौन बताए कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लोग 1 लाख के करीब रोज़ निःशुल्क भोजन करते हैं। हर साल 10,000 से ज़्यादा लड़कियों की शादी करवाई जाती है, वो भी बिना किसी शुल्क के। उसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी पटना महावीर मंदिर के जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं, अन्य हॉस्पिटल्स में जाइए, इन्हीं के हॉस्पिटल में जाइए ना, नेताओं के हॉस्पिटल है ना, इनके हॉस्पिटल में जाइए, 500 से कम फी नहीं है, वहाँ 50 रुपये फी है। एक हनुमान मंदिर रोज़ पटना जंक्शन पर हजारों भिक्षुकों को, हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क खाना खिलाता है। पटना हनुमान मंदिर से फुलवारी कैंसर संस्थान जाने के लिए निःशुल्क यातायात साधन है। क्या नहीं करता है मंदिर। तुम मंदिर इस सोच से बाहर निकलो तब तो दिखेगा कि तुम्हारे दिमाग में तो हावी है इस्लामीकरण, इस्लामीकरण, इस्लामीकरण। इससे बाहर निकलो अक्ल के बंदो, तब देखो। किसी ने कहा कि भगवान राम मांसाहारी हैं, क्षत्रिय हैं, तो मांसाहारी हैं। आज भी क्षत्रिय समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। क्षत्रिय होना, मांसाहारी होना कैसे परिभाषित कर सकते हो? अकल तो है नहीं। बस भगवान ने मुंह दिया है, कुछ भी खोला तो मुंह खुला भी तो किस लिए? मुख विष्टा के लिए खुला है। ऐसे तमाम नेता हैं जिनके टारगेट पे केवल और केवल भगवान राम और हिंदू धर्म ही है। इनको हिम्मत नहीं है एक बार भी मस्जिदों के खिलाफ बोलने की, कुरान के खिलाफ बोलने की, अल्लाह के खिलाफ बोलने की। हालांकि किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने की इजाज़त किसी को नहीं है। सभी पंथ अपने अपने संस्कृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जानबूझकर केवल और केवल हिंदुओं के खिलाफ ऐसा बोलना उनकी घृणित मानसिकता और इस राज्य में, इस देश में, अपने अपने समाज में किस तरह से लोग घृणा पैदा करते हैं, इनके भाषाओं से आप समझ सकते हैं। इनके निशाने पर क्या है तो सिर्फ मंदिर, मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी। इनको कौन समझाए? आप भी पढ़िए लिखिए, पुजारी बनिए। नहीं बनेंगे ये लोग। और ये लोग पूरी जो लॉबी है ना, पूरी लॉबी है जो चोर, भ्रष्टाचारियों, राम विरोधियों, हिंदू सनातनियों के विरोधी जो हैं, जो आज तक केवल और केवल समाज को बांटने और लूटने का काम करते आए हैं, इन सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। इसीलिए कहा गया है कि राम विरोधियों का संगम है ये इंडिया गठबंधन है। पहले जरा गौर से सुनते हैं इंडिया गठबंधन से आने वाले सभी नेताओं के बयान जिन्होंने भगवान राम के ऊपर दिया, मंदिर के ऊपर दिया, और क्या बोला इन्होंने। जरा गौर से सुनिए, इसके बाद हम इस वीडियो पर विस्तार से बात करते हैं। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. ताजा मामला आरजेडी की तरफ से सामने आया है,
जहां लालू के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर लगवाए हैं, और वो भी पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर, जिसमें उन्होंने मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग करार दे दिया। जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। तो सुना है आपने इन नेताओं की बयानबाजी को। अब जरा गौर फरमाइए, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले तेजस्वी यादव जी की माताजी ने अपने घर में ताजिया का पूजन की। इनके घर में ताजिया आया था, ताजिया का पूजन की। लालू यादव जी वहीं सीट पर बैठे हुए थे। इनकी माताजी पानी गिरा के, अगरबत्ती धूप दिखा के उस ताजिए की विधि व्यवस्था के अनुसार पूजन की। किसी हिंदू को कष्ट नहीं हुआ। आप नेता हैं और आप हर समाज को प्रेजेंट करने वाले हैं, इसलिए आपका धर्म है सेकुलर होना, आप होइए। इनकी पत्नी ईसाई धर्म से आती हैं। अभी क्रिसमस के दिन इनके घरों में क्रिसमस दिवस धूमधाम से मनाया गया। अब इनसे कोई पूछे कि क्रिसमस की घंटी बजाने से किसी को भोजन मिल जाएगा? क्रिसमस के संता क्लाउज के द्वारा किसी की रोटी मिलेगी, या संता खुद आके किसी का टूटा हुआ पैर ठीक कर देगा? या ताजिया का पूजन करने से इस देश की, इस राज्य की बेरोजगारी, इस राज्य के अपराध दूर हो जाएंगे? लेकिन नहीं, इनको बोलने की हिम्मत नहीं है। इनको टारगेट करना है केवल और केवल हिंदुओं को। फिर भी हिंदू समाज, कुछ ऐसे मूढ़ लोग हैं जो इनको अपना वोट देते हैं, इनको अपना नेता मानते हैं। ये नेता कैसे हुए? अब इनसे जरा पूछता कि भगवान राम जब आप विरोध कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का क्या आप विरोध करेंगे? तो कृष्ण का भी तो मंदिर है, कृष्ण का मंदिर तोड़वा दीजिए। आपके यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिर तोड़ने का फरमान जारी कीजिए। जब मंदिरों से इतनी नफरत है तो बिहार में मंदिर तोड़वाने का फरमान जारी कीजिए। जब आप बोलिए कि भगवान कृष्ण काल्पनिक हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप बोल देंगे, क्योंकि आप ही ने अपने राज्य में कृष्णा जन्माष्टमी की जब छुट्टियां रद्द कर सकते हैं, महाशिवरात्रि की छुट्टियां रद्द कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए। लेकिन याद रखिएगा, ये मुस्लिम वोट आपको तभी तक मिल रहा है जब तक उनके बीच कोई नेता या कोई बड़ी पार्टी नहीं बन जाती। इन लोगों ने आपको औकात दिखाया था समस्तीपुर की तरफ, लेकिन आप लोग को उससे कोई अंदाज़ा नहीं है। खैर छोड़िए, आपकी औकात ही यही है, समाज में आग लगाओ, बात करो। आप रोजगार की बात करते हैं, कौन सा रोजगार दे रहे हैं आप? आपका टारगेट एक ही है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी एसटी एसटी की नौकरी मिले, बिहार के सवर्णों को नौकरी न मिले। इसके लिए आपने आवास का जो नियम था उसने हटा दिया, निवास का, और बाहर वाले ओबीसी एसटी एसटी को जनरल में फाइट करा के आपने ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को नौकरी दिया है। अगर 100 जनरल कोटे में वैकेंसियाँ बहाल हुई हैं तो उसमें 90 बाहर के ओबीसी एसटी हैं, 10 ही बिहार के जनरल वाले हैं। आपका षड्यंत्र किसको पता नहीं है, और आप बात करते हैं कि मंदिर से रोजगार मिलेगा। ऐसे तमाम नेता हैं, ये इनकी कुछ नहीं है। पूरे इंडिया गठबंधन के एक एक नेता भगवान राम मंदिर के खिलाफ न जाने क्या किया। लोग, कोई बोलता है कि जदयू के नेता हैं, वो बोल रहे हैं किसी की बाप की मौत हुई है, जो हमें न्योता देगा तब हम जाएंगे। अरे यार, इतना भी नीचा मत गिरो, थोड़ा सा समाज को बचा के रखो। चंद लोगों को खुश करने के लिए बृहत्तर पैमाने पर लोगों का अपमान करना, यहाँ की संस्कृति का अपमान करना, राष्ट्र का अपमान करना आपको एक दिन भारी पड़ेगा। दोस्तों, ये लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं तब जब हम लोग मौन होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी घातक ही होता है। हमें बचपन से उस हाथी की कहानी आपने सुनी होगी कि एक जंगल में रहने वाला आदमी एक हाथी के बच्चे को अपने घर पर लाता है और उसके पैर में एक पतला तागा बांध देता है। हाथी बड़ी हो जाती है, तब तक भी वही तागा वो बांधता है उसके पैरों में। अब हाथी चुपचाप वही खड़ी हो जाती है। हाथी को लगता है कि तो हमें बांध दिया, जबकि हाथी केवल पूंछ हिला दे तो तागा टूट सकता था।
ठीक वही हाल हिंदू समाज का है। हिंदू समाज के दिमाग में इतना सेकुलर का बीजारोपण कर दिया गया है कि हिंदू समाज शांत समाज है, भाईचारे की समाज है, वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है, शांति पर। आपको इस तरह से आपको निर्जीव कर दिया गया है जानबूझकर कि आपको अगर गाली भी दिया जाए तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग शांति बनाए रखें, सब कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस बात का गारंटी रखिए। दोस्तों, ये इंडिया गठबंधन के लोग एक ही लक्ष्य है, भगवान राम का टारगेट करना, संस्कृति का। ये लोग बोलते हैं कि भक्त धर्म से कुछ नहीं होता है, राष्ट्र हमारे सर्वोपरि है। इनसे कोई पूछे कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्र का निर्माण एक संस्कृति से होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि यूरोपीय संस्कृति, अफ्रीकन संस्कृति, एशिया संस्कृति, इसमें भारतीय संस्कृति भी आम आती है। हमारी चाल चलन, पूजा पाठ पद्धति, ये सब हमारी पहचान है, और तभी हम भारतीय हैं, और भारतीय हैं तभी राष्ट्र है। एक मिनट मान के चलिए कि पूरे भारत के लोग इस्लामीकरण हो जाए, पूरे भारत का सभी लोग इस्लाम कबूल कर लें, तो क्या आप बोले कि हम भारतीय हैं? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उस समय देश का नाम ही बदल जाएगा, नहीं रह पाएगा। पूजा पाठ संस्कृति सब आपकी ख़त्म हो जाएगी, तब आपका राष्ट्र नहीं रह पाएगा। राष्ट्र तभी है जब आपकी संस्कृति है, और संस्कृति की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर दें, और जितना हो सके लोगों को जागरूक करें, ताकि ये लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ जागें और समझें 2024 के चुनाव के लिए नहीं, आजीवन ऐसे धर्म के धंधेबाजों को सबक सिखाना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।